हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन इंजीनियरिंग के मेथड्स के बारे में। अभी तक हमने ये बात कर ली थी पिछले वीडियोस में कि प्रोटीन इंजीनियरिंग बेसिकली होता क्या है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन किन तरीकों से हम प्रोटीन इंजीनियरिंग यानी प्रोटीन के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमने ये कहा था लास्ट वीडियो, अगर आप लोगों ने देखी हो तो प्रोटीन डीएनए से पहले आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। यानी कि या तो हम सीधे प्रोटीन में चेंज करें या डीएनए के अंदर चेंज करें तो हमें क्या हो जाएगा, हमें चेंज्ड प्रोटीन मिलेगा या हमें मोर अपग्रेडेड प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो यही बात हम करना चाह रहे हैं कि कैसे हम डीएनए के अंदर, कैसे हम किसी भी जीन के अंदर चेंज करें जिससे हमारा जो प्रोटीन है वो अपग्रेडेड टाइप का हो जाए। ठीक है, तो जो मेथड्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पीई यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है प्रोटीन इंजीनियरिंग को। ठीक है, प्रोटीन इंजीनियरिंग बेसिकली 3 मेथड्स के थ्रू किया जाता है। फर्स्ट इज द साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, सेकेंड प्रोटीन इंजीनियरिंग बाय यूजिंग जीन फैमिलीज, मतलब कि जीन फैमिलीज का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर वहाँ पर उसके अंदर हम अलग अलग कॉपीज को जनरेट करते हैं। ये सब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा मेथड जो है उसमें केमिकल मॉडिफिकेशंस के थ्रू भी प्रोटीन को चेंज किया जाता है। आज हम अभी जो फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं, ये तीनों टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। सबसे पहली बात, म्यूटाजेनेसिस क्या है, म्यूटेशन क्या होता है। अगर आपने 12th क्लास तक पढ़ा हो तो म्यूटेशन एक तरीके का सडन चेंज है। अगर ये चेंज नेचुरली डेवलप होता है तो इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन म्यूटाजेनेसिस जेनेसिस मतलब होता है जनरेट करना, यानी कि अगर म्यूटेशन आर्टिफिशियली या मेन मेड तरीके से, यानी कि आर्टिफिशियली या किसी भी और तरीके से डेवलप किया जा रहा है तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, तो म्यूटाजेनेसिस बेसिकली म्यूटेशन को अगर आर्टिफिशियली डेवलप किया जाए तो वो म्यूटाजेनेसिस होता है, और अदरवाइज वो सिंगल तरीके से यानी कि वो नेचुरली डेवलप हो रहा है तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है म्यूटाजेनेसिस और म्यूटेशन में। नाउ कम टू द पॉइंट इज साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। साइट डायरेक्टेड मतलब कि अगर किसी स्पेसिफिक साइट पे यानी स्पेसिफिक जीन साइट पे या जगह पे हम वहाँ पर जीन का या तो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं या इंसर्शन कर रहे हैं या डिलीशन कर रहे हैं तो उस म्यूटाजेनेसिस को हम बोलते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। इन टर्म्स को समझिए कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर कोई भी यहाँ पर सपोज है कि ये एक डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी बना रहे हैं अपन, तो यहाँ पर ये जो है ACCG है। अब यहाँ पर अगर कोई भी एक जीन सब्स्टिट्यूट किया जाए किसी और से, ठीक है, जैसे यहाँ पर G कर दिया तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि एक जीन को दूसरी जीन से रिप्लेस कर दिया जाए, ये कहलाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन। इंसर्शन के अंदर, ये तो आपका आ गया सब्स्टिट्यूशन। इंसर्शन के अंदर यहाँ पर जैसे AGCG था, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, बहुत सारी कोटिंग होगी लेकिन हम उस पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे AGCG था तो अगर हमने कोई नया पॉइंट या नया जो जीन है वो इंसर्ट किया है, जैसे मैंने T इंसर्ट कर दिया, उसमें थायमिन इंसर्ट कर दिया, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपका इंसर्शन। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, इंसर्शन। डिलीशन मतलब क्या होता है, सपोज दैट जैसे AGCG है, अब यहाँ पर हमने कोई भी एक जो जीन है या एक यहाँ पर जेनेटिक कोड जो है वो डिलीट कर दिया है, हटा दिया है, तो यहाँ पर क्या रह गया, ACG। तो उस वजह से क्या डेवलप हो सकता है, म्यूटेशन डेवलप हो सकता है। यहाँ पर हम तीनों को ना लेते हुए एक जनरल, एक इंट्रोडक्टरी हम पार्ट पढ़ेंगे कि कैसे साइट डायरेक्टेड म्यूटेशन किया जाता है। नाउ कम कि सबसे पहले साइट डायरेक्टेड म्यूटेशन के लिए जो आप लोगों की बुक में या जनरली रेफर किया जाता है वो M13 वायरस या बैक्टीरियोफाज रेफर किया जाता है। ये जो M13 वायरस या बैक्टीरियोफाज है, इसके पास
ये कह सकते हैं कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं M13 मैं दूसरे पेन से बनाती हूँ तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर M13 वायरस जो है, यहाँ पर M13 वायरस या बैक्टीरियोफाज, ये इस तरीके का, ठीक है। अब इसके अंदर एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड होता है जो कि M13 वायरस के अंदर होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उसके अंदर जो है सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके स्ट्रेन क्वालिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं कि अगर सपोजेड उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो क्या होगा। यहाँ पर द जीन विच इज टू बी changed thus whose single stranded copy is inserted into the M13 phage DNA, यानी कि जो कॉपी हमें चेंज करनी है, सपोज दैट कि हमें किसी प्रोटीन की या किसी बैक्टीरिया जो कोई प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन हमें जो है उसका ये वाला साइड चेंज करना है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, ये फाज डीएनए हो गया। और यहाँ पर हम जो कॉपी हमें चेंज करनी है, जो स्ट्रेन हमें चेंज करना है, और वो स्ट्रेन कहीं भी हो सकता है, या किसी बैक्टीरिया में हो सकता है, या ह्यूमन सेल में हो सकता है, या किसी माइक्रोब्स के अंदर हो सकता है, वहाँ से उतना पीस कट करके हम उसे यहाँ लाइगेट कर देंगे। क्या कर देंगे? लाइगेट कर देंगे। लाइगेट वर्ड LIGATE, लाइगेट मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस रिक्वायर्ड पीस को, ये हो गया हमारा टारगेट पीस, है ना, उस टारगेट पीस जिसके अंदर टारगेट पीस ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर हमें जिस डीएनए के पीस में चेंज करना है वो हमने जहाँ से भी हमने रिसीव हुआ है वहाँ से हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करके और यहाँ पर उस फाज डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं उसके साथ लाइगेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उस लाइगेशन के बाद यहाँ पर क्या होगा? The gene which is to be changed whose single stranded copy inserted into the M13 phase DNA, यानी कि जिस हमें डीएनए में चेंज करना है, डीएनए के जिस पार्ट में चेंज करना है उस पार्ट का उतना जो कॉपी है वो सिंगल फॉर्म में हमें डालना है। यानी कि भाई ये सिंगल फेज का डीएनए अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में डालेंगे हम, ठीक है, उसमें डबल स्ट्रैंडेड कॉपी ऐड ही नहीं होगी। तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड की जगह हम उसको सिंगल स्ट्रैंडेड कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये ऐसी है तो हम उसको एक सिंगल स्ट्रैंडेड कर लेंगे और यहाँ पर उस सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी को हम इसके साथ लाइगेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी को क्या करेंगे? अब उसको जहां हम जिस कल्चर मीडिया में ग्रो कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड देके अब उसे डबल स्ट्रैंडेड होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। नाउ दिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉपी अलाउड टू गेट डबल स्ट्रैंडेड कॉपी, यानी कि अब ये जो ATGC है, ये जो ATCG है, ATCG जो कॉपी हमको चाहिए जिसमें हमें चेंजेस करने हैं अब उसको डबल स्ट्रैंडेड होने देंगे, ठीक है। तो ये पूरा डीएनए डबल होगा, ठीक। तो यहाँ पर A का बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री T का बनेगा A, C का बनेगा G और G का बनेगा C। नाउ अब हमें यहाँ पर कोई दूसरा स्ट्रैंड जो है जिसमें जो है नाउ इन द आउटर स्ट्रैंड वन न्यूक्लियोटाइड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द अनदर न्यूक्लियोटाइड, यानी कि अब ये जो आउटर स्ट्रैंड है, देखिए एक इनर स्ट्रैंड है, ये वाला हमारा ये वाला आउटर स्ट्रैंड है, OUTR आउटर यानी बाहर वाला, और ये इनर स्ट्रैंड है, ठीक है। तो हम इस आउटर स्ट्रैंड में जिस न्यूक्लियोटाइड को हमको चेंज करना है उसे या तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू या इंसर्शन के थ्रू या डिलीशन के थ्रू हम इसके अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया है। जैसे यहाँ पर ये जो A था, ये जो A था इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया C से, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? TCGC, ठीक है। पहले वो क्या था? TAGC, तो मैंने क्या किया? चेंज कर दिया। ये चीज कहलाएगी सब्स्टिट्यूशन। हो सकता है कि मैं इसमें एक एक्स्ट्रा जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देती, वो कहलाता इंसर्शन। हो सकता है मैं इसका एक न्यूक्लियोटाइड हटा देती, वो कहलाता डिलीशन, ठीक है। तो किसी भी तरीके से मैं इसमें चेंज कर सकती हूँ। अब यहाँ पर ये जो डीएनए है, अब इसको हम बोलेंगे कि म्यूटेटेड डीएनए। दिस म्यूटेटेड डीएनए अलाउ टू एंटर इनटू द होस्ट सेल। अब इस म्यूटेटेड डीएनए को
होस्ट सेल के अंदर एंटर करेंगे। होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया है तो मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा हाइब्रिड डीएनए है या म्यूटेटेड डीएनए है, इसको हम होस्ट सेल के अंदर एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से अब उसको हम होस्ट सेल के अंदर एंटर करवा देते हैं। तो जिससे क्या हो जाएगा कि अब हम वहां पर ये देखेंगे कि वो आगे कैसे प्रोसीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस जो 6th पॉइंट को कि जो है ये देखेंगे कि ये जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर अलग अलग मेथड से हम इस बैक्टीरियल सेल के अंदर खुद का भी जो डीएनए है, अब इसको हम एंटर करवा देंगे। अब इस स्ट्रेन को मैं जो है दूसरे से बना देती हूँ, तो आपको जो है ये चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। ये हो गया आपका रेड, है ना, ये मैंने यहाँ रेड से बना देती हूँ, तो आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये है ना, कलर अलग रहेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने बैक्टीरियल डीएनए के अंदर बना दिया। तो ये पूरा मैं क्या कर रही हूँ, ये पूरा ब्लैक से बना रही हूँ और ये पूरा रेड से बना रही हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ है कि यहाँ पर जब ये बैक्टीरियल के अंदर चला गया, ये अब किसके अंदर चला गया है, बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया है। ठीक है, अब इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जाने के बाद क्या होगा, इस जो हमारा म्यूटेटेड डीएनए है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, यानी कि ये जो आउटर स्ट्रैंड है, इस आउटर स्ट्रैंड से भी एक स्ट्रैंड बनेगा और एक अंदर वाले स्ट्रैंड से भी एक स्ट्रैंड बनेगा। चलिए हम समझते हैं इसको कैसे बनेगा। ये जो बैक्टीरियल सेल है ना, ये भाई इससे 2 कॉपीज जनरेट हुई जनरेट। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल से 2 कॉपी जनरेट हुई, ये इसका नॉर्मल डीएनए। अब यहाँ पर ये जो ATGC है, जब इस स्ट्रैंड की कॉपी बनेगी तो देखिए ये क्या होगा, ATGC, है ना, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ATGC, है ना, ATGC हो गया। अब यहाँ पर ये जो ATGC है, इसका जब डीएनए बनेगा तो देखिए एडेनिन से क्या जुड़ता है, एडेनिन से क्या जुड़ता है, थायमिन, और थायमिन से क्या जुड़ता है, एडेनिन। गुआनिन से क्या जुड़ता है, साइटोसिन, साइटोसिन से क्या जुड़ता है, गुआनिन। तो ये यहाँ पर ये कॉपी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो होगा, ये अंदर वाले स्ट्रैंड के नॉर्मल वाला डीएनए जनरेट हो गया। अब ये सपोज दैट कि ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है जो कि TCGC, ठीक है, इसको मैंने रेड से बना दिया। ये आपका TCGC, ये हो गया। अब यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री डेवलप होगा अंदर की तरफ, क्योंकि ये बाहर वाला स्ट्रैंड भी जनरेट करेगा। भाई ऐसा खुल जाता है वो, ये ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, ठीक है, इस अंदर वाले का ऊपर जनरेट होगा और ये बाहर वाले के अंदर जनरेट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि TCGC, अब यहां पर TCG का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, TCG का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा थायमिन का एडेनिन, गुआनिन का साइटोसिन का गुआनिन, गुआनिन का साइटोसिन, और ये आपका हो जाएगा गुआनिन। ठीक है, तो ये बन गया आपका म्यूटेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरियल सेल हैं, जो कि होस्ट सेल हैं, तो देखिए उसमें ये वाला जो कि नॉर्मल डीएनए रिसीव कर रहा है, नॉर्मल डीएनए हम यही लेके चले थे, ये देखिए ये नॉर्मल डीएनए था हमारा, ATCG था, ये ATCG सॉरी, है ना, ये ATCG था। अब ATCG से यहाँ पर ये नॉर्मल डीएनए जनरेट हो गया, तो ये वाला जो बैक्टीरियल कॉपी होगा ये कहलाएगा वाइल्ड टाइप या नॉर्मल टाइप। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, इसके अंदर देखिए पहले क्या था, ATCG TAGC, और यहाँ देखिए TCGC AGCG, तो ये इसके अंदर डीएनए के अंदर क्या हो गया, चेंजेस हो गया। तो अब ये जो कोटिंग है, ये इस कोडिंग से जो प्रोटीन जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो अलग तरीके का प्रोटीन होगा, जो कि इस नॉर्मल बैक्टीरिया के डीएनए से जो जनरेट हो रहा था उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे म्यूटेटेड टाइप। ठीक है,
ये हो गया आपका म्यूटेटेड टाइप। तो यहाँ पर साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस आपको समझ में आया कि हम उसकी प्रॉपर साइट पे चेंज कर रहे हैं, किस किस के थ्रू, या तो हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करते हैं, या इंसर्शन के थ्रू करते हैं, या डिलीशन के थ्रू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन और डिलीशन के थ्रू करने पे हमारे पास जब ये आपका बैक्टीरियल डीएनए, जब आपका होस्ट डीएनए जो होगा, जब उसको आप जो फास्ट डीएनए है, जब इसको आप होस्ट सेल के अंदर डालोगे तो आपको दो तरीके की कॉलोनीज दिखेंगी, एक तो म्यूटेटेड टाइप की और एक वाइल्ड टाइप की, यानी कि जो नॉर्मल टाइप का है, ठीक है। और ये दोनों ही तरीके की कॉलोनीज में अलग अलग तरीके का प्रोटीन होगा। इससे जो प्रोटीन जनरेट होगा वो नॉर्मल प्रोटीन होगा, और यहाँ पर ये जो प्रोटीन होगा, ये जो होगा, ये आपका जो है इसको बोल सकते हैं डेवलप्ड या चेंज प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमने साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस रिसीव किया है। तो यहाँ पर साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस हमको, आप लोग को समझ में आया है, और मैंने कोशिश की कि बहुत इजी से इजी वे में आपको समझाया जाए। तो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के अंदर हम किसी भी डीएनए को जो है उस तरीके से सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन और डिलीशन के प्रोसेस के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, जिसमें हम केमिकल मेथड और जीन फैमिली मेथड को पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा ये जो प्रोसेस है, मेथड है, वो कंप्लीट हो जाए। चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड मेथड की। इसमें प्रोटीन इंजीनियरिंग, पी मतलब प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग को हम जीन फैमिलीज को कंबाइंड करके एक नया प्रोटीन या नया एंजाइम जनरेट कर रहे हैं। अब देखिए ये कैसे होता है। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे सब्टिलिसिन एक एंजाइम है जो कि डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। अब ये सब्टिलिसिन एंजाइम एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से मिलता है। इसके साथ साथ ग्राम पॉजिटिव की कई सारी करीबन 26 वैरायटीज़ के साथ ये मिलता है, ठीक है। अब हर वैरायटी के अंदर जो हर बैक्टीरिया है वो सब्टिलिसिन जो जनरेट कर रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वालिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जैसे एक कोई एंजाइम है, उसको अलग अलग फैमिली से या अलग अलग जीन पूल से रिसीव किया जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट बैक्टीरिया से, सेकंड बैक्टीरिया से, थर्ड बैक्टीरिया से, ऐसा करके बहुत सारे जीन पूल्स को रिसीव किया जाता है, और फिर उन जीन पूल्स को मिक्स कर दिया जाता है रैंडमली, ठीक है। और फिर वहाँ पर एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी का जो है सब्टिलिसिन या अलग या कोई भी एंजाइम जनरेट किया जाता है। अब जैसे हमने वहाँ पर जो है 26 डिटर्जेंट के मतलब 26 बैक्टीरियाज के जीन पूल को मिक्स किया, ठीक है। जैसे हमारे पास, जैसे हमने 3 जीन पूल्स को मिक्स किया, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये बल्कि सब्टिलिसिन का एक नया इम्प्रूव वर्जन आ जाए, हो सकता है ये मिलके एक नया इम्प्रूव्ड वर्जन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जो जीन पूल मिक्स किए जाते हैं लैब के अंदर वो इस तरीके से मिक्स हो कि एक नया इम्प्रूव्ड वर्जन या इम्प्रूव्ड वैरायटी आए। ज़रूरी नहीं है कि हर वैरायटी इम्प्रूव्ड हो सकता है कि कुछ इस तरीके से मिक्स हो जाए कि उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाए या क्वालिटी डिग्रेड हो जाए, लेकिन जो उसमें से हमें जो क्वालिटी पसंद आ रही है, यानी हमें जो एंजाइम पसंद आ रहा है, वही हमें चुनना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व द आइसोलेशन ऑफ जीन फ्रॉम ईच स्पीसीज एंड क्रिएट हाइब्रिड्स, यानी कि हम हाइब्रिड बना रहे हैं, और वो हाइब्रिड हो सकता है कि इम्प्रूव्ड वैरायटी लिए हुए हो, इम्प्रूव्ड क्वालिटी लिए हुए हो, और हो सकता है कि उसके अंदर जो वैरायटी है वो ख़राब भी हो, तो उनको हमें ओमिट आउट करना है, उन्हें हमें जो है अपनी लिस्ट में नहीं रखना, यानी कि उसको, उस जीन पूल को हमें हटा देना है। नाउ जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है सब्टिलिसिन एक एंजाइम है जो कि डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, और इसका जीन करीबन 26 स्पीसीज में मिलता है, बैक्टीरिया की स्पीसीज में मिलता है। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर जो है ये मिलता है। ऐसी उसकी 26 वैरायटीज़, करीबन 26 वैरायटीज़ के अंदर सब्टिलिसिन एंजाइम हमें रिसीव होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो जीन्स हैं इनको मिक्स करते जाएंगे, और इनको मिक्स करके हमें 4 तरह के, अब देखिए 26 जीन पूल्स को मिक्स करके हमें प्रॉपर जो है कई सारे कॉम्बिनेशन मिल रहे थे, लेकिन हमें जो राइट कॉम्बिनेशन मिले वो मिले 4। तो हमें 4 टाइप के सब्टिलिसिन एंजाइम मिले हैं
जिनकी वैरायटी जो है या क्वालिटी क्या है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सबटिलिसन है वो ऐसा नहीं कि 26 जीन पूल को मिलाने पे 26 नए इम्प्रूव्ड वैरायटीज डेवलप हो गए। कुछ वैरायटीज जो हैं वो हमारे काम की नहीं भी होती हैं या उनमें जो है क्वालिटी खराब भी हो जाती है। ठीक है, तो हमें वो उसमें जो है सेलेक्ट करना है जो कि इम्प्रूव्ड वैरायटी की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई आपको कि जीन फैमिलीज क्या है, कि हमें कोई भी जो एंजाइम रिसीव हो रहा है या प्रोटीन रिसीव हो रहा है वो जितने भी जीन पूल से, जितने भी तरीके के जीन पूल से मिल रहा है, जितने भी तरीके की फैमिली से मिल रहा है, उसे मिक्स कर देना है और मिक्सिंग के बाद वहाँ पर नए कॉम्बिनेशन या हाइब्रिड करके फिर हम एक नया कॉम्बिनेशन, इम्प्रूव कॉम्बिनेशन रिसीव करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द प्रोटीन इंजीनियरिंग थ्रू द केमिकल मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो केमिकल मॉडिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि पसंदीदा काम नहीं है, यानी कि केमिकल से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश नहीं बनती। फिर भी सॉल्वेंट स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि किसी सॉल्वेंट में खास तौर से स्टेबिलिटी चाहिए तो फिर इस तरीके के केमिकल मॉडिफिकेशन को देखा जाता है। इसके लिए जनरली जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ द ग्लूटाराल्डिहाइड। और ग्लूटाराल्डिहाइड क्या करेगा, ये क्रॉस लिंकर की तरह काम करता है। याद करिए हमने एंजाइम इमोबिलाइजेशन में लिंकर्स पढ़े थे। लिंकर्स क्या करता है कि किसी सब्सटेंस को इस तरीके से जो है पकड़ के रखता है 3D वर्जन में, ताकि वो एंजाइम जो है होल्ड रहे। तो इसी तरीके से जो ग्लूटाराल्डिहाइड है वो उस सब्सटेंस को होल्ड करके रखता है ताकि वो किसी सॉल्वेंट में स्टेबिलिटी लिए हुए रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूटाराल्डिहाइड के थ्रू हम बहुत सारे ऐसे एंजाइम जैसे हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, इनको अलग अलग तरह की स्टेबिलिटी हम अलग अलग सॉल्वेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन इंजीनियरिंग के मेथड से, जिसमें से 3 जो मेथड हैं, जिसमें साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, जीन फैमिलीज एंड केमिकल मेथड, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट मेथड हैं। नाउ कम टू द एप्लीकेशन पार्ट कि हम कैसे इनको जो है हमने क्या क्या इनके थ्रू अप्लाई करके हमने क्या क्या वैरायटीज डेवलप की हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं डिफरेंट अप्रोचेस की। जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हमारे पास प्रोटीन इंजीनियरिंग के अप्रोचेस क्या हैं या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो उसमें हमने कहा था कि केएम वैल्यू को मॉडिफाई करना है, एलोस्टेरिक रेगुलेशंस करना है, स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं कि कैसे यहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी, उसके केएम प्रॉपर्टीज़, उसका टेम्परेचर स्टेबिलिटी, उनको कई तरीके से कई एंजाइम्स में बढ़ाया गया है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट अप्रोच कि उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी और उसकी स्टेबिलिटी को, यानी कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ऐड किए जाएं। डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब क्या होता है, सल्फर सल्फर बॉन्डिंग जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए एक एग्जाम्पल अवेलेबल है T4 लाइसोजाइम। T4 लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज किया गया है बाय अप्लाइंग और इंट्रोड्यूसिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो 2, 4 एंड 6 अमीनो एसिड पे अप्लाई किया गया है, जिससे इसकी एक्टिविटी और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी है। सेकेंड एग्जाम्पल ज़ाइलिनेज एंजाइम जो होता है वो पेपर इंडस्ट्री यानी पेपर पल्प इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, वुड से पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और इसकी एक्टिविटी भी जो है कई बार ये क्या होता था, लो टेम्परेचर पे ही डिग्रेड हो जाता था। तो इसकी स्टेबिलिटी हाई टेम्परेचर पे मेंटेन की गई है बाय इंट्रोड्यूसिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे इंट्रोड्यूस की गई है। नेक्स्ट तरीका है, जैसे एक ये हो गया कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आप इंट्रोड्यूस कर दें। सेकंड, वहाँ पर रिड्यूसिंग फ्री सल्फाहाइड्राइल ग्रुप्स, जो प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कई बार उनकी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने का कारण एक ये होता है कि उनमें फ्री सल्फाहाइड्राइल ग्रुप्स होते हैं। सल्फाहाइड्राइल ग्रुप्स मतलब कि SH ग्रुप्स, SH ग्रुप। ठीक है, और अगर ये फ्री हैंड है, मतलब ये किसी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे ये कोई अमीनो एसिड है ना, और लास्ट में कोई SH ग्रुप फ्री है, तो यहाँ पर कई बार देखा गया है कि उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर कई बार फ्री सल्फाहाइड्राइल ग्रुप्स को भी अगर रिड्यूस किया जाए या किसी के साथ बाउंडेड कर दिया जाए तो एक्टिविटीज़ और थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है।
ठीक है। जैसे यहाँ पर समटाइम्स फ्री सल्फा हाइड्राइल ग्रुप डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। सो इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे इन ह्यूमन बीटा इंटरफेरोन, ह्यूमन बीटा इंटरफेरोन के अंदर अगर उसके सेरीन को, यानी कि उसकी जो है, अगर सेरीन एक तरीके का अमीनो एसिड है, ध्यान रखिएगा, सेरीन को जो है, सेरीन की जगह अगर सिस्टीन को रिप्लेस कर दिया गया है, सेरीन की जगह अगर सिस्टीन को रिड्यूस कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो है उसकी एक्टिविटीज़ जो है बढ़ जाती है, और सेरीन से सिस्टीन को रिप्लेस करने से उसका फ्री सल्फा हाइड्राइल ग्रुप भी जो है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। नाउ एक तरीका ये है कि एक तरीका तो हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड का इंट्रोडक्शन, एक हो गया सल्फा हाइड्राइल ग्रुप का फ्री सल्फा हाइड्राइल ग्रुप को बाउंड करना, एक तरीका होता है अमीनो एसिड चेंजेस करना। अमीनो एसिड चेंजेस जो होंगे वो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है अल्फा एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। अल्फा एंटीट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है बेसिकली ये जो एक इलास्टेज एंजाइम है जो कि लंग इन्फेक्शन में जनरेट होता है और ये लंग टिश्यू को डैमेज करता है। तो अल्फा एंटीट्रिप्सिन अगर इलास्टेज पर एक्ट करता है तो कई बार इलास्टेज उसको डिग्रेड कर देता है। इस वजह से अगर यहाँ पर उसके अंदर अमीनो एसिड्स में चेंज कर दिए जाए, और कैसे चेंज किया गया है, उसकी 358 की पोजीशन पे मिथियोनिन अमीनो एसिड को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, वैलिन में। यानी कि ये जो सपोज्ड अल्फा एंटीट्रिप्सिन है, इसको अगर यहाँ पर मिथियोनिन अमीनो एसिड था तो मिथियोनिन अमीनो एसिड को किससे रिप्लेस कर दिया गया, वैलिन से रिप्लेस कर दिया गया, जिसकी वजह से ये अब इलास्टेज एंजाइम इस पे एक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये डिग्रेड नहीं होगा। तो केवल एक अमीनो एसिड के चेंज से इसकी एक्टिविटीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है हिरुडीन। हिरुडीन जो होता है आप सभी को पता है, अगर नहीं भी पता है तो हिरुडीन हमें हिरुडीनेरिया ग्रुप के जो लीच मेंबर है, लीच जो होता है, जौंक भी बोलते हैं उसको हिंदी में, उससे हमें रिसीव होता है। ये एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है और बहुत सारी हार्ट डिजीज जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह के अंदर वहाँ पर एज ए एंटीकोएगुलेंट यूज किया जाता है। लेकिन अगर इस हिरुडीन की जो 47 पोजीशन जो है, 47 पोजीशन पे जो एस्पार्जिन है, अगर एस्पार्जिन को लाइसिन से रिप्लेस कर दिया जाता है तो इसकी पोटेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ तरीके देखे, कुछ मेथड देखे कि कैसे हम उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ अब हम देख लेते हैं कि केएम प्रॉपर्टी में कैसे चेंजेस होते हैं और केएम प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। नाउ कम टू द सेकेंड अप्रोच कि अगर हम प्रोटीन या एंजाइम का उसकी केएम प्रॉपर्टीज़ को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या क्या तरीके हैं या क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं। हम काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को अगर इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो जनरली साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस इसके लिए बहुत कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट मेथड है, या कह सकते हैं कि बहुत पसंदीदा मेथड है। ठीक है। इसमें पहला एग्जांपल है जैसे सप्टेलिसिन। सप्टेलिसिन के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। सप्टेलिसिन एक डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाला एंजाइम है जिसको हमने याद करिए जीन फैमिलीज के थ्रू उसको मॉडिफाई किया था। तो इसमें अगर हम मिथियोनिन अमीनो एसिड को जो कि 222 पोजीशन पे है उसको अगर हम रिप्लेस कर दें किसी भी और अमीनो एसिड से तो उसकी केएम प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज द टायरोसिन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, टायरोसिन। और टायरोसिन टीआरएनए सिंथेटेज, पूरा नाम है टायरोसिन टीआरएनए सिंथेटेज। ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में जो टीआरएनए के साथ बाइंडिंग है उसको जो है उस रिएक्शन को प्रोसीड करता है। अगर ये बेसिकली ये जो एंजाइम है ये बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस एंजाइम से मिलता है। बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस एंजाइम से हमें ये जो है एंजाइम मिलता है। इस बैक्टीरिया से हमें एंजाइम मिलता है। इसके 51 पोजीशन पे जो थ्रियोनिन है अगर उसको या तो एलेनिन या प्रोलिन से रिप्लेस कर दिया जाए तो इसकी केएम प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है। तो ये हमारी कुछ अप्रोचेस थी। नाउ कम टू द एप्लीकेशन पार्ट कि कैसे हमने प्रोटीन इंजीनियरिंग को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ प्रोटीन या एंजाइम का रिसीव करें। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग के लास्ट सेगमेंट में जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। अभी तक हमने देखा कि उसके अंदर प्रोटीन इंजीनियरिंग में बहुत सारी अप्रोचेस हैं जिसमें हम उसमें कहीं ना कहीं उसे फूड इंडस्ट्री वाले एंजाइम्स में भी जो है उसका
अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं या उसको अपग्रेड कर रहे हैं, या अगर हम मेडिकल सेक्टर में देखें तो भी हम कई सारी चीज़ें जो है रिसीव कर पा रहे हैं। तो हम एक ओवरऑल एप्लीकेशंस देखना चाहते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारे फील्ड में है, मतलब कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, टच में नहीं है, लेकिन हमने कुछ बेसिक फैक्टर्स लिए हैं, बेसिक यहाँ पर एप्लीकेशंस ली हैं। जैसे मेडिकल एप्लीकेशंस हैं, इसमें मेडिकल एप्लीकेशन में कैंसर के ट्रीटमेंट में, कार्डियक पेशेंट्स के लिए, ल्यूकेमिया या इंसुलिन का अपग्रेडेड या इंसुलिन की स्टेबिलिटी बढ़ाना हो, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स हों, या बहुत सारी तरह की जो है ये कह सकते हैं कि आर डेवलप्ड। इसमें अपन ने लिखा है कि ये जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ल्यूकेमिया के, इंसुलिन या बहुत ऐसी तरीके की, या कैंसर ट्रीटमेंट में हम ये देख रहे हैं कि जो प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स हैं उनका केएम प्रॉपर्टीज़ और कहीं ना कहीं थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करके या बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करके उसे बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे पहुंचाया गया है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज द एनवायरमेंटल एप्लीकेशन। एनवायरमेंटल एप्लीकेशन के अंदर हम जो एनवायरमेंट्स हैं यानी कि बहुत सारे ऐसे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम, जैसे फिनॉल है, एजोडाइज हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको हम डिटॉक्सिफाई करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेशन। और ये जो एंजाइम ऑक्सीडेशन है वो हमारे सराउंडिंग्स में जो एंजाइम्स हैं उनके हेल्प से हम उन्हें कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज करके हम इन तरह के जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको भी कम करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द जैसे प्रोटीन इंजीनियरिंग में हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली इनका प्रोडक्शन। भाई जो आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन है, उसमें अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, हम अपग्रेडेड वर्जन उनका डेवलप करना चाह रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ऐसे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, उनको भी डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स जो कि हमने प्रोटीन इंजीनियरिंग मेथड से डेवलप किए हैं। नाउ कम टू द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में हम बहुत सारे जो है ऐसा वीट ग्लूटीन प्रोटीन जो है वो जनरेट कर रहे हैं। वीट के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन होता है, उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे डेवलप कर रहे हैं। या अगर आपने गोल्डन राइस पढ़ा हो, जो है गोल्डन राइस के अंदर इसमें हम विटामिन ए की बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो जो राइस है वो बहुत ज़्यादा विटामिन ए से भर जाता है। ठीक है, तो ये सारा हम किसके हेल्प से कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि प्रोटीन इंजीनियरिंग की हेल्प से कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जैसे प्रोटीएजेस है, अमाइलेज है, लाइपेज है, और बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो कि फूड इंडस्ट्री और डिटर्जेंट इंडस्ट्री बहुत सारे इनमें जो है डेवलप होते हैं, यूज़ होते हैं, उनको हम जो है डेवलप कर रहे हैं और उनको अपग्रेडेड कर रहे हैं। सम लार्ज ग्रुप ऑफ एंजाइम लाइक प्रोटीएजेस, अमाइलेज एंड लाइपेज आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ फूड एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज आर अपग्रेडेड बाय, इसमें लिख दीजिए आई अपग्रेडेड बाय प्रोटीन इंजीनियरिंग, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है प्रोटीन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आके हमारा प्रोटीन इंजीनियरिंग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना या ना करना ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू।